हेलो एवरीवन। हम लोग जानते हैं एक बड़ा शोक समाचार है सभी लोगों के लिए। कल जो हम लोगों को प्राप्त हुआ ये समाचार, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब, उनकी दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और अगर हम मनमोहन सिंह साहब की बात करते हैं तो ये बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और नेहरू जी के बाद में लगातार ये 2 बार प्रधानमंत्री बनने का भी इनको सौभाग्य मिला है। इसके बाद ये कह सकते हो कि जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इन्हें ये अवसर मिला दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। और पीवी नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में ये वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और बहुत सारे आर्थिक सुधारों का भी श्रेय इनको जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। बेसिकली अगर स्पष्ट बात करें एक प्लेस तो गाहा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका गाहा जो गांव था वहाँ पर चकवाल ज़िला था और जो पाकिस्तानी पंजाब का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हम लोग जानते हैं 92 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़े रहे हैं और राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह साहब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे 1985 में और ये पद पर लगातार बने रहे और 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी बने। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इनको वित्त मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बने ये मंत्री तो ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के। उसके बाद में वो असम से राज्यसभा के सांसद वहाँ पर बनते हैं और आर्थिक उदारीकरण को उन्होंने एक उपचार के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया और मनमोहन सिंह साहब ने आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बड़ा इजी वे में इन्होंने बनाया। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। मनमोहन सिंह साहब को बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। अगर इनके सम्मान की बात करें तो इनको पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी इनको वर्ष 2002 में मिला है। 1993-94 का इनको एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर से भी इनको नवाजा गया था। और एक इनकी पुस्तक है, मुझे याद आती है, मैं उस पुस्तक का जिक्र जरूर करूँगा। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम जरूर आप लोग थोड़ा सा याद कर, लंबा है नाम। पुस्तक है इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, जो भारत के अंतर्मुखी व्यापार के लिए इन्होंने पुस्तक लिखी। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा और इनके अवार्ड्स जरूर आप लोग याद रखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और इनके पद आरबीआई के गवर्नर है, बहुत ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है आपका। ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1979 में 1979 में मनमोहन सिंह भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। उसके बाद में ये योजना के उपाध्यक्ष रहे, वित्त मंत्रालय में सचिव भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन से पद पर नहीं थे? यूजीसी के ये चेयरमैन भी रहे हैं, याद रखना है। और 2004 से इनका प्रधानमंत्री का जो काल था वो शुरू हुआ और 9 में इन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में जो हम लोग कह सकते हैं यूपीए सरकार फिर से आई, पुनः विजय हुए, दोबारा प्रधानमंत्री ये बनते हैं। मनमोहन सिंह उसके बाद में थोड़ा सा बीमार भी हुए, इनके बाईपास सर्जरी भी हुई, लेकिन हम लोगों के बीच में लगातार ये रहे। और कल इन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली, तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। हमारे जो श्रीनिधि परिवार है, जो श्री क्लासेस तरफ से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। हम लोग 2 मिनट का मौन जरूर धारण करते हैं उनकी याद में।